प्रशांत का विश्वास किसी आंदोलन पर नहीं है। प्रशांत का विश्वास किसी धरती पर कोई क्रांति लाने में नहीं है। प्रशांत का विश्वास पैदल चल के जनता के बीच जाके जनता के मूलभूत समस्याओं का समाधान और उसको निराकरण करना ही प्रशांत के अभियान का मूल रूप है। नमस्कार आप सभी दर्शकों का एक बार हमारे चैनल न्यूज़ पब्लिकेशन पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद है वो व्यक्ति किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं बात करने वाला हूं शबाब फ़हीम की, जो कि हाल ही में जिस तरह का आप देख रहे होंगे कि जनसुराज एक नए पार्टी के रूप में बिहार में उभर करके आए हैं, जिनके संस्थापक के सदस्य भी ये वर्तमान में है और आगे क्या कुछ खास इनके माध्यम से परिचय होगी वो मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ पब्लिकेशन पर। न्यूज़ पब्लिकेशन के सभी दर्शकों का मैं शबाब फ़हीम सबका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं बलिया नगर परिषद के गांव लखमीनिया का वासी हूं और मैं जनसुराज का संस्थापक सदस्य के साथ साथ बलिया अनुमंडल के युवा अध्यक्ष के पद पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं और जनसुराज के साथ तन मन धन से जुड़ा हूं। नई पार्टी जनसुराज के रूप में उभर करके आई है, क्या कुछ कहेंगे, क्या इसकी कारण है कि ये पार्टी बिहार में आई है? आज़ादी हम लोगों को 1947 में मिली। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद और बिहार को अपने अस्तित्व में आने के बाद बिहार इस देश के कई राज्यों के बराबर में खड़ा था। जैसे कि बिहार 1965 में तमिलनाडु के बराबर था सब कुछ में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोज़गार में, पर कैपिटा इनकम में, सब कुछ में तमिलनाडु के बराबर था जी। क्या कारण हुई कि 1965 के बाद जो गिरावट बिहार की राजनीति में आई और गिरावट ऐसी आई कि हम आखिरी पैदान पे चले गए। हमारे समकक्ष जो राज्य खड़े थे वो आसमान छू लिया और हम ज़मीन में नहीं, ज़मीन के नीचे गर्त में चले गए। इसका कारण, मुख्य कारण जो है यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ के सो कॉल्ड नेतागण जिनको अपनी कुर्सी प्यारी रही, अपने जनता और अपने जनमानस से प्यार नहीं रहा, कुर्सी से प्यार रहा। इसको मिसाल के तौर पे मैं दे दूं आपको कि 1965 से लेके 1990 का जो दौर था ये 25 साल का दौर है, जिसमें कांग्रेस ने मलाई यहाँ पर खाया, सत्ता पे स्थापित रही। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि 1965 से 90 के बीच में इस बिहार ने 25 सालों में 23 मुख्यमंत्री दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस स्टेट में 25 साल में 23 मुख्यमंत्री होगा वो स्टेट विकास के पैमाने को कैसे छुपाएगा। ये इम्पॉसिबल सी बात है। उसके बाद देखिए 1990 के बाद का जो दौर आया वो आया लालू का दौर। लालू का दौर जिसको आज हम लोग जंगल राज कहते हैं, तो उनका वादा था कि हम जो है गरीबों को आवाज़ देंगे। कुछ हद तक उनकी ये बात सही भी निकली, गरीबों को आवाज़ मिली, मगर आवाज़ के अलावा और कुछ नहीं मिल पाया। आज बहुत ठाठ से हम लोग बोलते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी, मगर ये सिर्फ मुहावरा है, बोलने के लिए है। एक गुजराती 100 बिहारी को खटा रहा है, एक पंजाबी 100 बिहारी को अपने यहाँ मजदूर रख रहा है, एक हरियाणा का बिजनेसमैन 100 बिहारी को, 100 मजदूर को अपने यहाँ खटा रहा है। तो हम लोग 100 पर भारी उड़ी नहीं है, वो बोलने का एक मुहावरा है जिसको हम लोग बोलते हैं और अपने आप में खुश होते हैं। सच्चाई ये है कि बिहार में राजनीति करने वाले लोगों ने, चाहे वो 1965 से 90 का दौर हो, 1990 से लेके 2005 का लालू का दौर हो, या 2005 से आने वाला 2025 नीतीश का दौर हो, इस तीनों दौर ने बिहार को छलने, बिहार को ठगने का काम किया है। बिहार के आम आवाम में कोई बदलाव नहीं आया। तो आम जनता कैसे विश्वास करे इस पार्टी पे, जिस पार्टी को लेकर के अभी फिलहाल वर्तमान में आ पाया है? जी, हमारे अभियान के अभी तक हमारी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी रजिस्टर्ड होने जा रही है। तो अभी तक ये हमारा जनसुराज अभियान है। जनसुराज अभियान के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी का ये एक कल्पना है कि वो
बिहार को सुधारने का अपने कंधा पर अज़म उठाए हैं कि वो बिहार को पूरी तरह से बिहार में व्यवस्था परिवर्तन लाएंगे और बिहार में बदलाव के बिहार को बहाकर बिहार को पूर्ण रूप से बदल के रखेंगे। सर, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बिहार की, वो प्रॉब्लम ये है कि आज भी देख रहे होंगे कि कई सारे लोग यहाँ से बाहर जा कर के कमाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे फैक्ट्री ना हो या फिर कुछ ऐसा चीज़ नहीं है इनकम ऑफ सोर्स, जिसके कारण जो गरीब है, गरीब तबके के लोग, वो लोग जो है बाहर जाने पे मजबूर होते हैं। उन चीज़ों को कैसे रोकेंगे ये पार्टी? मैं आपको बताऊं महोदय कि सिर्फ पलायन जो है गरीबों में नहीं है जी। हम लोग भी ये समझते थे कि पलायन सिर्फ गरीब कर रहे हैं मजदूरी के लिए। ये एकदम सच से परे बात है। अच्छा। बिहार के गरीब तो पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, छात्र पलायन कर रहे हैं शिक्षा के लिए, समृद्ध आदमी पलायन कर रहे हैं इलाज के लिए जी। तो यहाँ का पलायन जो है, पहले हमको भी लगता था कि पलायन तो कर रहे हैं मजदूर। जी जी। नहीं, जब से हम प्रशांत से जुड़े, उनके डेटा से मिले, उनके डेटा को देखा, उनसे मिलने, उनसे बात करने, उनके साथ पदयात्रा में चलने का मौका मिला, तो उनसे बात होने के बाद ये कन्फर्म हुआ और ये दिखा मुझे कि सच्चाई ये है कि गरीब तो रोजी रोटी और पेट की आग को बुझाने के लिए बाहर जा रहे हैं, छात्र शिक्षा लेने जा रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं वो भी बाहर ही रह के कमा रहे हैं। तो सिर्फ पलायन मजदूरों का नहीं है, पलायन छात्र का है, पलायन यानी मान लीजिए तो गरीब का भी है और यहाँ के विकसित बुद्धि का भी पलायन हो चुका है। हमारा जो तीन जो बेसिक काम है जी, जिस पर हम लोग जनस्वराज का काम कर रहे हैं, वो है गुणवत्ता वाली शिक्षा, 0 से 15 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, हर एक पंचायत, हर एक प्रखंड में विश्व स्तर का स्कूल जो बच्चों के शिक्षा के लिए बनेगा। दूसरा हमारा जो है, जो बिहार सरकार अपने बुजुर्गों को, वृद्धाओं को जो पेंशन दे रही है 400 के रूप में, जो 400 भीख के रूप में बुजुर्ग को मिल रहा है, उस वृद्धा पेंशन को इन्होंने अपने बायलॉज में, अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि जिस दिन हमारी सरकार आई उस दिन 2000 रुपया वृद्धा पेंशन सब बुजुर्गों को मिलेगा। जी जी। दर्शकों से ये अनुरोध है कि इतिहास बनने की जो ये घड़ी होगी 2 अक्टूबर, आप लोग 2 अक्टूबर को पटना पहुँचें और इस इतिहास को बनते हुए अपनी नग्न आँखों से देखें और बिहार पर गर्व करें, बिहारी होने पर गौरवान्वित महसूस करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।